मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वीर सावरकर मैदान से स्वतंत्र वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई। मुंबई मलारपुर जानू कंपाउंड स्थित वीर सावरकर मैदान से भाजपा और शिवसेना शिंदे गठ द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्र वीर सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन 4 अप्रैल 2023 को किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से आमदार राजहंस सिंह, मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा, पूर्व नगर सेवक आत्माराम चाची, शिवसेना गठ के नेता वैभव भारटकर के अलावा भाजपा शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता की भारी संख्या की उपस्थिति में स्वतंत्र वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई। यह गौरव यात्रा सावरकर मैदान से चाफेकर चौक, रत्नागिरी होटल, आईटी पार्क, संतोष नगर मार्केट, क्वीन मेरी स्कूल, पाल नगर, मलिका होटल, कोकनी पाड़ा, सेंट जॉर्ज स्कूल, रमेश होटल, शिवाजी नगर, भीम नगर, अंबेडकर चौक, मच्छी मार्केट, अप्पा पाड़ा रिक्शा स्टैंड होते हुए बुआ सालवी मैदान पर समापन हुआ। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर स्वतंत्र वीर सावरकर गौरव यात्रा के दौरान किसने क्या कुछ कहा। जिस प्रकार से देश की आजादी के लिए त्याग और बलिदान किया और अंडमान निकोबार की जेल में उन्होंने जो यातनाएं सही और कांग्रेस के नेता राजीव गांधी उनका अपमान करते, क्रांतिकारियों का अपमान, देश की आजादी के लिए जिन्होंने त्याग और बलिदान किया उनका अपमान। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में गौरव यात्रा निकालकर ये जन जन के बीच में जाकर ये बताना चाहती है कि किस प्रकार से वीर सावरकर जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश को अंग्रेजों से हथकड़ी मुक्त कराने के लिए त्याग और बलिदान जो दिया है वो लोगों के बीच में जाकर बताने का काम पूरे महाराष्ट्र में आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री शिंदे जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में ये गौरव यात्रा निकली। मगर सिंह साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी उनसे अलग कर लिया। उन्होंने अपना स्टैंड लेते हुए कहा है कि हम इनसे सहमत नहीं। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा सहमत नहीं है तो उनके साथ फिर गठजोड़ में ना बैठे। अगर वीर सावरकर जी का सम्मान चाहते हैं और उस सम्मान में जो गौरव है महाराष्ट्र का, उस देश का, उस कांग्रेस ने जिन्होंने राहुल गांधी ने अपमानित किया है उनको छोड़कर अलग होने का काम शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को करना पड़ेगा। ये दिखावा बोलना, स्टेटमेंट देने से बात नहीं चलेगा। आपको उनसे अलग होना पड़ेगा और अलग होकर इस देश को बताना पड़ेगा कि वीर सावरकर का जो गौरव है उस गौरव के लिए हमने कांग्रेस को तरफ छोड़ दिया। इस यात्रा के माध्यम से आप लोगों को क्या, पूरे देश के वासियों को, पूरे आज लगे कि महाराष्ट्र से लेकर पूरे इंडिया भर में ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सावरकर कौन थे, क्या इसकी जरा खुल के पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा जिस प्रकार से उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए भारत माता के पैरों में जो हथकड़ी लगी थी, हथकड़ी को तोड़ने के लिए जिस प्रकार की यातनाएं कोल्हू के बैल की तरह उनको अंग्रेज काला पानी में अंडमान निकोबार की जेल में उनको यातनाएं दी और जब तक उनके मन में ये था कि ये राष्ट्र हिंदवी राष्ट्र होना चाहिए, वो वीर सावरकर थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए और देश के लिए त्याग और बलिदान किया। उसका अपमान
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। लास्ट मेरा सवाल ये है कि जैसा उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, इस पर क्या कहना? वो सावरकर बन भी नहीं सकते। सावरकर जी ने जितना त्याग और बलिदान किया है उनको तो पका पकाया मिला है, उनको वो सावरकर है ही नहीं, सावरकर बन भी नहीं सकते। चैनल की तरफ से सावरकर जी के गौरव यात्रा को मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मुंबई मनपा विरोधी पक्ष के नेता सम्माननीय विनोद मिश्रा जी है। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ है, इसकी कैसी योजना है, आगे क्या कुछ करने वाले हैं, इसकी जानकारी के लिए मैं विनोद मिश्रा जी से पूछ रहा था। मिश्रा जी, आज क्या है गौरव यात्रा में, कहां से कहां तक यात्रा निकलेगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? पूरे दिल्ली विधानसभा में वीर सावरकर मैदान से लेकर के दिल्ली के हर भाग में स्वतंत्र वीर सावरकर जी की गौरव यात्रा जाएगी। जय माता दी। और इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारों को जीने वाली शिवसेना के सभी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे। और इस यात्रा की विशेषता है कि जहां पर पिछले 2.5 साल में कांग्रेस पार्टी के नेता, अगर बोला जाए तो अभी तो पार्टी बची नहीं, चिल्लर पार्टी हो गई है। उन्होंने जब से स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान चालू किया और चाहे कांग्रेस की सिदोरी मासिक पत्रिका हो, महाविकास आघाड़ी काल में जब मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी थे तो अश्लील शब्दों और अश्लील भाषा का उपयोग स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में किया गया और उनका बार बार अपमान किया गया। और वहीं पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र बैठे हुए एक कार्रवाई नहीं किए और उसके बाद भी अभी भी वो बार बार अपमान कर रहे हैं, उनको माफी वीर कर रहे हैं। उन्होंने बोला, उद्धव जी ने मालेगांव की सभा में कि ये हमारा परवड़ा नहीं, तो आप बिजनेस करने नहीं निकले हैं। मेरा सवाल है कि उद्धव जी, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान किया था, उस समय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने चप्पल और जूते से उनका स्वागत किया था, तो आप वो हिम्मत दिखाने वाले हैं क्या? और आप नहीं दिखाएंगे। हमको पता है कि जिस तरह आप सत्ता की लालच में कोई कार्रवाई नहीं किए, अभी भी आप नहीं कार्रवाई करेंगे, आपके मुंह से विरोध का शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन इस देश का एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति मैं सावरकर हूँ, उनके विचारों को जीने वाला है और उस विचारों के लिए एक गौरव यात्रा निकाली जा रही है। मिश्रा साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने सबने स्टैंड किया है कि नहीं, मैं उनके साथ में, इनके विचार से सहमत हूं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सवाल ये नहीं उठता कि मैं सहमत नहीं हूँ। आप कौन हो? आपको याद रखना चाहिए कि आप किसके वंशज हो। आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की संतान हो, आप उनके वारिस हो। बाला साहब ठाकरे जी रहते तो चलता क्या कि मैं सहमत नहीं हूँ? राहुल गांधी जी को लात मारते, लात। और आप बोलते हो मैं सहमत नहीं हूँ, ये कौन सी भाषा है? आप अभी भी उनके साथ में कंधे से कंधे बिठा के बैठे हो। आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है कि राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए, कांग्रेस को लोग माफी मांगना चाहिए। मिश्रा साहब, ये यात्रा कहां से कहां तक निकली, कौन कौन से लोग हैं आपके साथ में, जरा इसकी जानकारी दीजिए। ये यात्रा यहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर मैदान में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ से ये ओमकार एसारे पठानवाड़ी होते हुए तो पूरा संतोष नगर, संजय नगर, फिर त्रिवेणी नगर से पुरार विलेज से अप्पापड़ा, तुलसी नगर, बुआ साली मैदान में समाप्त। धन्यवाद। जैसा कि विनोद मिश्रा साहब ने बताया है कि जिस तरह से सावरकर जी का जो स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से जाने विख्यात हैं, जो आज के भारतवर्ष के कोने कोने में वीर सावरकर जी की पूजा होती, सम्मान किया जाता, ऐसे वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी का अपमान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं, उस उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए आज उनकी गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। आइए हम थोड़ी ही दूरी पे हमारे उनके समर्थक जो शिंदे गुट के नेता
आत्माराम चाचे और वैभव भरतकर लोग इतने बड़े नहीं हैं, किंतु उनके बारे में जब उन पर कोई आघात कर रहा है, ये देश की आस्था पर आघात कर रहा है, देश के स्वतंत्र सेनानियों के सम्मान पे कोई आघात कर रहा है, तो उसका विरोध करना बहुत जरूरी है, उनको जगह दिखानी बहुत जरूरी है। और उसी वजह से आज शिवसेना दिंडोशी विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी दिंडोशी विधानसभा की ओर से उनकी गौरव यात्रा हम निकाल रहे हैं, जिसमें हम लोग बड़ी संख्या में सब शामिल हो रहे हैं और हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ। उन्होंने सावरकर जी का साहित्य पढ़ा ही नहीं है। आज हमारे देश के कई सारे युवा होंगे जिन्होंने गांधी जी को देखा ही नहीं है, किंतु वो गांधी जी के बारे में जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उसी तरह से राहुल जी को भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी का साहित्य पढ़ना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से कष्ट, जिस तरह से यातनाएं भोगते हुए भी अपनी भूमिका कभी बदली नहीं, वो सब उन्होंने कम पढ़ाई की है। केवल एक आध विषय को लेकर उसी के ऊपर चर्चा करके हमेशा कहते रहते, तो वो उनकी मानसिकता है। पर हम स्वतंत्र वीर सावरकर जी के साथ में है, देश का युवा उनके साथ में है, देश की महिलाएं उनके साथ में है, सारा समाज उनके साथ है। साहब की जैसा कि आप जानते हैं कि सम्माननीय उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब दोनों ने उनसे अलग एक प्रकार से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम सावरकर के इस स्टैंड से मैं बाहर हूं, मैं सावरकर का समर्थन करता। इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? देखिए, एक ही घर में रहना, एक को कहना तो गोली मार, एक को कहना तो फूल बांट। ये महाविकास आघाड़ी की जो रणनीति है, इसको जनता भली भांति जानती है। इनको किसी को भी सावरकर जी के बारे में कोई भी भूमिका इनकी सही हमें नजर नहीं आती, या उनको सावरकर जी के बारे में अगर उनके अंदर सम्मान और उनके प्यार के बारे में उनके अगर जरा भी झलक रहती, अब तक महाविकास आघाड़ी से सब बाहर निकल गए रहते। ये केवल जनता के आंखों में धूल फंसाने का काम, हम ऐसा कहेंगे आप वैसे कहो, ये केवल महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व से चल रहा है। भरतकर साहब, ये यात्रा गौरव यात्रा कहां से कहां तक निकाली जाएगी और उसका क्या संदेश देना चाहते हैं? कितने लोग शामिल होंगे? हजारों की संख्या में लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आपके सामने सारी बातें हैं। कम से कम नहीं 500 मोटरसाइकिल्स लेकर यहाँ के युवा इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, महिलाएं सम्मिलित हुई है। और इसके अंदर संदेश केवल एक ही देना है कि हम सब देश के स्वतंत्र सेनानियों के साथ में हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के साथ में। वैभव जी, महाविकास आघाड़ी में गठबंधन में उद्धव गुट के शिवसेना के संजय राउत का एक बयान आया था कि स्वतंत्र वीर सावरकर का जो अपमान करेगा हम भी नहीं सहेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महाविकास आघाड़ी में रहते हुए आप साथ में हो, इसी में आप सावरकर जी के बारे में आपकी भूमिका क्या है लोगों को समझ में आती है। अगर आपको सावरकर जी के सम्मान में कुछ करना रहता तो आप महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल गए रहते। आज साथ में बैठकर कांग्रेस के आप नहीं कह सकते कि हम सावरकर जी के साथ में हैं। त्यांनी लिहिलेली जी गाणी आहे, जयोस्तुते असो किंवा ने मजसीने असो, ही गाणी ऐकल्याच्या नंतर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक तरुणाच्या अंगावर शहारा उभा राहतो। त्यांनी काय यातना भोगल्या त्याचा अंदाज येतो। राहुल गांधींनी त्यांच्याबद्दल पूर्ण अभ्यास केलेला नाही, त्यांना अजून सावरकर कळलेलेच नाही। त्यामुळे त्या आवेशामध्ये येऊन ते ज्या प्रकारे त्यांच्याबद्दल टिप्पणी करतात आहे, ज्या प्रकारे त्यांच्याबद्दल त्यांची भूमिका आहे, त्या भूमिकेच्या विरोधामध्ये अख्खी दिंडोशी विधानसभा आहे। म्हणून भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना आम्ही एकत्र मिळून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा गौरव यात्रा आम्ही या ठिकाणी आज आयोजित केलेली आहे आणि या यात्रेला जनतेचा सुद्धा मोठा पाठिंबा आहे। आपण नहीं, उधर से जाएंगे।
तरह से जाएंगे।